नमस्कार। और जैसा कि वेदांत सार का प्रकरण चल रहा है और आज सुबह माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा 19 दिन का फिर से लॉकडाउन का ऐलान हो चुका है। आप लोग बिल्कुल मत घबराइए, घर में रहें, सुरक्षित रहें। आज हमारा देश इस वैश्विक महामारी से काफ़ी हद तक जीत चुका है, निजात पा चुका है। अगर हम इसी प्रकार से अपने आप को समाज से दूर रखेंगे तो निश्चित ही हम इस वैश्विक महामारी से अवश्य विजयी होंगे। यह मेरी आशा है और पूर्ण विश्वास भी है कि आप स्वस्थ होंगे और आप हमेशा स्वस्थ रहें। आइए बात करते हैं सीधे तत्त्वमसि महावाक्य की। जैसा कि वेदांत सार में सबसे महत्वपूर्ण 4 महावाक्य हैं जिनकी हम चर्चा करते हैं। ये 4 महावाक्य कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले तो ऋग्वेद की बात करते हैं, क्योंकि वेदों का जब क्रम बात आती है सबसे प्राचीन वेदों पे, तो सबसे पहले हम ऋग्वेद की बात करते हैं। तो ऋग्वेद से एक महावाक्य लिया गया है, प्रज्ञानम ब्रह्म। यह महावाक्य किस वेद से है? ऋग्वेद से और ऐतरेय ब्राह्मण से लिया गया है। दूसरा महावाक्य है यजुर्वेद से, अहम ब्रह्मास्मि। इसका तात्पर्य यह है कि मैं कौन हूं? मैं ब्रह्म हूं। यह यजुर्वेद के बृहदारण्यक से लिया गया है। तीसरा महावाक्य है जो आपका सामवेद से लिया गया है, तत्त्वमसि। इसी महावाक्य के अंतर्गत वेदांत सार में बहुत सारी बातें कही गई हैं। तो ये कहां से लिया गया है? छांदोग्य उपनिषद से। कहां से लिया गया है? छांदोग्य उपनिषद से। और ये सामवेद से है। और चौथा महावाक्य है अयम आत्मा ब्रह्म। यह आत्मा क्या है? ब्रह्म है। यह कहां से लिया गया है? मांडव्यूक उपनिषद से लिया गया है, जहां से वेदांत सार को उपजीव्य भी है, और ये अथर्ववेद से है। ये तो हम बात कर रहे थे वाक्यों की, लेकिन तत्त्वमसि महावाक्य जो है, जब प्रश्न बनता है कि महावाक्य कौन है, तो तत्त्वमसि, वह तुम ही हो। कौन वह? तत्व शब्द का तात्पर्य यहाँ पर क्या है? ब्रह्म से। तो ये भी प्रश्न बनता है कि तत्त्वमसि, यहाँ तत् शब्द से तात्पर्य क्या है? तो तत् शब्द ये ब्रह्म के लिए आया है। दूसरी बात, यह वाक्य कितने संबंधों के द्वारा, या यह वाक्य कितने संबंधों द्वारा अखंड अर्थ का बोधक बनता है? तत्त्वमसि महावाक्य कितने संबंधों के द्वारा यह अखंड अर्थ का बोधक होता है? तो कितने अर्थ हैं? 3। समानाधिकरण, विशेषण विशेष्य भाव और लक्ष्य लक्षण भाव। तो प्रश्न जब बनता है तो समानाधिकरण के उदाहरण के रूप में आता है सो अयम देवदत्ता, और विशेषण विशिष्ट भाव में भी यही सेम उदाहरण मिलता है, सो अयम देवदत्ता। इसकी चर्चा हम बाकी आगे करेंगे, लेकिन एक शब्द आता है लक्ष्य लक्षण भाव। गंगायाम घोषा, लक्ष्य लक्षण भाव। कई लोगों के दिमाग में ये बात चल रही होगी कि ये लक्षणा क्या है। तो लक्षणा 3 प्रकार की होती है। इस वेदांत में लक्षणा की जो बात कही गई है, यहां पर 3 प्रकार का, जहत लक्षणा, अजहत लक्षणा और जहत और अजहत लक्षणा। जहत का मतलब क्या होता है? त्यागना। और अजहत का मतलब क्या होता है? ग्रहण करना। और जहत अजहत का मतलब क्या होता है? कुछ त्यागना भी है और कुछ ग्रहण भी करना है। इसलिए इस लक्षणा को भाग त्याग लक्षणा या भाग लक्षणा भी कहते हैं। अब बात ये आती है, सर्वप्रथम जो आपने चर्चा की, कौन? जहत लक्षणा। तो जहत लक्षणा का नाम है लक्षण लक्षणा। गंगायाम घोषा, यह अपने अर्थ को, जो इसका अर्थ है उसको त्यागता है और दूसरे अर्थ को क्या करता है? ये ग्रहण करता है। लेकिन जो अजहत लक्षणा है, इसका नाम है उपादान लक्षणा। क्या नाम है? उपादान। ये त्यागता तो नहीं है, लेकिन अंदर से कुछ ग्रहण कर लेता है।
बाहर से कुछ ले आता है। सोड़ो धावती। कई लोगों को मालूम होगा, जब हमने साहित्य दर्पण की चर्चा की थी तो वहां साहित्य दर्पण में इसके उदाहरण में बताया था। सोड़ो धावती, अश्वाश्वतो धावती आदि की चर्चा की थी। फिर समय मिलेगा तो इसमें हम साहित्य दर्पण की भी चर्चा करेंगे। सोड़ो धावती, सोड़ो माने होता है लाल, धावती माने होता है दौड़ता है। लाल रंग के अंदर दौड़ने की सामर्थ्य नहीं होती, तो इसमें किसको ले लेंगे? उपादान माने ग्रहण करना। तो लाल रंग का घोड़ा अश्व, अश्व को इसमें क्या कर लेंगे? ग्रहण कर लेंगे। यह लक्षण होती है उपादान लक्षणा। अब एक बात प्रश्न बनता है कि आपने कहा तत्त्वम असि महावाक्य का संबंध अखंड अर्थ का बोधक तीन माध्यमों से होता है, समानाधिकरण, विशेषण विशेष्य भाव और लक्ष्य लक्षण भाव से। लेकिन क्या इन जो लक्षणा की बात कही गई है, इन लक्षणा पर भी गंगायाम घोषा शब्द की कहीं पर बात कही गई है? हाँ। जहत और अजहत, मतलब जहत माने होता है त्यागना, अजहत माने होता है ग्रहण करना। तो ये त्यागता भी है और ग्रहण भी करता है। ऐसे लक्षणा को कहते हैं भाग त्याग लक्षणा या भाग लक्षणा। तो जब प्रश्न ये बनता है कि गंगायाम घोषा, तो गंगायाम घोषा तो सिर्फ जहत लक्षणा का उदाहरण है, लेकिन तत् त्वम असि, वह तुम ही हो। कौन? वह ब्रह्म। ये किसका उदाहरण है? तो ये जहत और अजहत लक्षणा का। तो ये भाग त्याग लक्षणा का उदाहरण मिलता है। ये कई बार प्रश्न सीधे सीधे पूछ देता है कि गंगायाम घोषा किसका उदाहरण है? जहत लक्षणा का, अजहत लक्षणा का या जहत अजहत लक्षणा का? तो गंगायाम घोषा ये आपका जहत लक्षणा का उदाहरण है। सोड़ो धावती ये उदाहरण अजहत लक्षणा का है। लेकिन जब तत् तुम असि वाक्य की सिद्धि होती है, किस लक्षणा के द्वारा? तो जहत अजहत लक्षणा के द्वारा सिद्ध होती है, या इसका दूसरा नाम है भाग त्याग लक्षणा या भाग लक्षणा। एक उदाहरण और इसमें मिलता है, और संस्कृत में एक बात और है कि जो उदाहरण इसमें दे दिए गए हैं वही उदाहरण पूछे जाते हैं। सो अयम देवदत्ता, यह वही देवदत्त है जिसको पहले मैंने किसी अन्य स्थान पर देखा था, आज यहां पर देख रहा हूं। स्मृति और प्रतिभिज्ञा पर जब हम चर्चा करेंगे तो वहां पर बताएंगे कि स्मृति क्या है, प्रतिभिज्ञा क्या है। तो वहां पर भी आपको मिलेगा सो अयम देवदत्ता। इसके बाद हम चर्चा करते हैं समाधि तत्त्वमसि वाक्य में तत् शब्द किसका बोधक है? मैं पहले ही चर्चा कर चुका हूं, ये ब्रह्म का बोधक है। प्रश्न बनता है कि तत् त्वम असि वाक्य कितने संबंधों द्वारा अखंड अर्थ का बोधक करता है, या तत्त्वम असि महावाक्य का सिद्धि कितने संबंधों के द्वारा होती है? कई बार रिपीट प्रश्न है, आ चुका है ये यूजीसी में, प्रवक्ता में भी आया है। तो कितने संबंध के द्वारा? तीन संबंध। कौन कौन? समानाधिकरण, विशेषण विशेष्य भाव और लक्ष्य लक्षण भाव। अब प्रश्न आता है तत् शब्द किसका बोधक है? तो तत् शब्द ब्रह्म का वाचक है या ब्रह्म का बोधक है। अब आगे हम चर्चा करेंगे, आज छोटी सी चर्चा कर लेते हैं, इसके बाद अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे समाधि क्या है। जब हम योग सूत्र पढ़ाए तो योग सूत्र में हमने चर्चा की थी इसके बारे में, लेकिन फिर भी सविकल्पक निर्विकल्पक समाधि की चर्चा की थी, सबीज निर्बीज, उसकी चर्चा हम उसी योग सूत्र पर ही करेंगे, क्योंकि यहाँ पर वेदांत सार की बात हो रही है। वेदांत सार में समाधि की जब चर्चा होती है तो वेदांत सार में समाधि दो प्रकार की होती है, और योग सूत्र में भी समाधि दो ही प्रकार की है। लेकिन जब समाधि के अंग की बात होती है तो वह समाधि के जो अंग होते हैं उनका विभाजन होता है। तो सबसे पहले आप लिखिएगा सहविकल्पक समाधि और निर्विकल्पक समाधि। सहविकल्पक समाधि का एक भी भेद नहीं होता है, लेकिन निर्विकल्पक समाधि जो है वह 8 भेद होते हैं। कौन कौन से? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। पुनः रिपीट कर लीजिएगा, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो योग सूत्र में जब हमने चर्चा की थी तो पाद के बारे में बताया था, योग सूत्र कितने पादों में विभक्त है, उसकी चर्चा हम इसी योग सूत्र पर ही करेंगे।
अब एक प्रश्न और बनता है कि निर्विकल्पक समाधि के जो 8 भेद बताए हैं, इनमें और भी क्या है? हाँ, निर्विकल्पक समाधि के विघ्न 8 बाह्य विघ्न है और 4 आभ्यंतर विघ्न है। निर्विकल्पक समाधि के जो 4 आंतरिक विघ्न है या आभ्यंतर विघ्न है, लय, विच्छेद, कषाय और रसस्वाद, ये कैसे भेद हैं? ये आपके आभ्यंतर भेद। और बाह्य में कौन कौन से आते हैं वो भी आप सुन लीजिएगा। अतिवृष्टि, अनावृष्टि, भूकंप, राष्ट्र विप्लव, युद्ध, हिंसक पशुओं आदि के द्वारा मार देना, चोर डाकुओं के द्वारा मार देना, और अकारण जो रोग उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे इस समय कोरोना जैसी बीमारी, रोगों का आक्रमण, ये कैसे हैं? ये बाह्य विघ्न है। लेकिन जो आभ्यंतर विघ्न है, लय, विच्छेद, कषाय और रसस्वाद, जहां तक कि कई जो लोग वेदांत सार को पढ़े होंगे वो समझ रहे होंगे वेदांत सार अब अपने अंतिम चरण पे चल रहा है। अगर आपको कोई चीज समझ में ना आई हो, कोई टॉपिक पे दिक्कत हो, आप कमेंट करिएगा, कोशिश करूंगा मैं कि आपकी समस्या